बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खातिमा भी ईमान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया को एक दिन छोड़ के जरूर जाना है। मौत एक हकीकत है, चाहे इंसान इसे बचपन में तस्लीम कर ले, जवानी में कर ले या बुढ़ापे में कर ले या मौत वक़्त कर ले, मौत एक दिन आनी है। हर जानदार चीज ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और हर बेजान चीज को एक दिन फना होना है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है और ये एक दिन हो के रहना है। लेकिन अल्लाह की मखलूक में कुछ ऐसे होंगे जिन पर मौत वाक़या नहीं होगी। हर इंसान का ये लफ्ज़ सुनकर तजस्सुस और बढ़ जाता है, वो कौन होंगे जिन पर मौत वाक़या नहीं होगी? तो ये सुनने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। बाज़ रवायात में शुहदा और बाज़ में मखसूस फरिश्तों को मौत मुस्तस्ना किया गया है। इन रवायात के दरमियान कोई तजाद नहीं, क्योंकि सबको जमा किया जाना मुमकिन है। इस तरह के सब मुस्तस्ना हैं। शुहदा का इस्तस्ना तो इसलिए दुरुस्त है कि शुहदा अपने रब के पास जिंदा हैं और रोजी पाते हैं। बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं कि हूर, जन्नती खादिम, खाजिने जन्नत, खाजिने दोज़ख और जहन्नम में मौजूद सांप और बिच्छू भी मुस्तस्ना है। इमाम हलीमी ने मासवा शुहदा के दिगर के मुस्तस्ना होने को ज़ईफ करार दिया है, क्योंकि आयत में जिनका इस्तस्ना किया गया है वो ज़मीन और आसमान के रहने वालों में से होंगे। लिहाजा हामलीन अर्श और उनके साथ जिन दिगर फरिश्तों का मुस्तस्ना होना जिक्र किया गया है वो ज़मीन और आसमान के मकीनों में से नहीं है, क्योंकि अरश और हामलीन अरश आसमानों के ऊपर हैं, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ 3 फरिश्ते अरश के गिर्द तवाफ करने वालों में से हैं। रहा जन्नत और दोज़ख का मामला, तो वो दोनों अलग से मुस्तकिल जहां हैं जिन्हें हमेशा बाकी रहने के लिए पैदा किया गया है। लिहाजा वो दोनों फना होने वाले जहान से अलहदा होंगे। इनमें बसने वाले आयत के हुक्म में दाखिल नहीं होंगे। यूं ही तमाम जन्नतें भी आयत के हुक्म में दाखिल नहीं, क्योंकि वो भी आसमानों से ऊपर हैं, अगरचे अरश से नीचे हैं। नेज इस आयत में हुरैन और जन्नती खादिम और खाजिन जन्नत की मौत का कौल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जन्नत हमेशा का घर है। जो इसमें दाखिल होगा वो कभी नहीं मरेगा, अगरचे इसमें मरने की सलाहियत हो। लिहाजा जो पैदा ही जन्नत में हुआ तो बदरजा औला मानना पड़ेगा, वो कभी ना मरे। एक वजह यह भी है कि मौत मुकल्लफीन को मगलूब करने और उन्हें एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल करने के लिए है, जबकि जन्नती मखलूक मुकल्लफ नहीं है। लिहाजा इन्हें मौत से भी महफूज रखा गया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हर चीज फानी है सिवाय उसकी जात के। तो इसका मतलब है कि उसकी जात पाक के सिवा हर चीज फना के काबिल है। हर हादिस हलाक हो सकता है, अगरचे हलाक ना हो। हमेशा से मौजूद जात का मामला इसके बरक्स है। इस बात की तायीद इससे होती है कि अरश के हलाक होने पर कोई रवायात नहीं है। लिहाजा जन्नत का मामला भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो फना ना हो। एक और मुहक्किक का कहना है कि तहकीक ये है, इस आयत में बेहोशी का जो जिक्र है वो मौत से आम है। इससे बाज़ अफराद तो मर जाएंगे और बास पर फकत बेहोशी तारी होगी। जब वो दूसरा नफखा होगा तो जो मर चुके थे वो जिंदा हो जाएंगे और जो बेहोश थे उन्हें होश आ जाएगा। ये बेहोशी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम अंबिया इकराम पर तारी होगी। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उस नफखा ओला से बेहोश होंगे या नहीं, इसमें तरद्दुद है। बिलफर्ज अगर वो इस नफखा के नतीजा में बेहोश नहीं होंगे तो कोहे तूर पर उन पर तारी होने वाली बेहोशी इससे कायम मुकायम हो जाएगी। नफखा ओला के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी ना होना आपके हक में बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन आपकी इस फजीलत से ये लाजिम नहीं आता कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, क्योंकि ये जुज़वी बात कल को साबित नहीं करती। हजरत सैयदना इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अंबिया कराम की अरवा कब्ज़ होने के बाद अल्लाह पाक दोबारा उनकी अरवा उनके जिस्मों में लुटा देता है। चुनाचे अंबिया कराम अल्लाह के यहाँ शुहदा की तरह जिंदा हैं। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो जिन्होंने मरना होगा वो मर जाएंगे। ये मौत अपने जमील अवाज़मात के साथ ना होगी, बल्कि बस शऊर चला जाएगा, यानी बेहोशी तारी हो जाएगी। अगर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इन अफराद में से हैं जिनका रब्बे करीम ने इस्तिस्ना फरमाया है, उन पर इस हालत में बेहोशी तारी नहीं होगी और कोहे तूर वाली बेहोशी इसके कायम मुकायम हो जाएगी। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ अगर साइक से मुराद मौत ली जाए तो फिर मज़कूरा तहकीक से ये तरजीह वाज़ेह होती है
کہ آیت میں جن کا استثنا ہے وہ وہی فرشتے ہیں جن کا پیچھے بیان ہوا اور ساکھ سے بے ہوشی مراد لی جائے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی مستثنا افراد میں ہوں گے۔ پس اس صورت میں ان دونوں معنی یعنی موت اور بے ہوشی ایک ساتھ مراد ہوں گے اور استثنا ہر دو صورتوں پر ہوگا۔ نیز بے ہوشی کی صورت میں شہداء کو مستثنا قرار دینا درست نہیں۔ جب یہ بے ہوشی انبیاء اکرام علیہ السلام حتیٰ کہ دو عالم کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی طاری ہوگی تو شہداء پر تو بدرجہ اولا طاری ہوگی۔ حضرت سیدنا امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے بحر الکلام میں فرمایا اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ 7 چیزیں فنا نہیں ہوں گی: عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت و دوزخ، حورین اور ارواح۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔